मित्रों, जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ वाचन की श्रृंखला में एक और नए एपिसोड के साथ आज हम पढ़ रहे हैं इस ग्रंथ के 7वें अध्याय को, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर राजकुमार सिद्धार्थ के बचपन के कुछ प्रारंभिक लक्षणों, चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि जब कभी सिद्धार्थ अपने पिता के खेतों में जाते और वहाँ कोई काम नहीं होता तो किसी एकांत स्थान में जाकर ध्यान का अभ्यास करने लगते। उनके मानसिक विकास के लिए सभी प्रकार की शिक्षाएं तो दी ही जा रही थी, किंतु उन्हें एक योद्धा के योग्य सैनिक प्रशिक्षण प्रदान करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही थी। शुद्धोधन को इस बात का पूरा ध्यान था कि कहीं ऐसी गलती न हो पाए कि सिद्धार्थ में मानसिक गुणों का ही विकास हो और वो युद्ध कौशल में पिछड़ जाए। सिद्धार्थ स्वभाव से कारुणिक थे। वो ये पसंद नहीं करते थे कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करे। एक बार सिद्धार्थ अपने कुछ मित्रों के साथ अपने पिता के खेत पर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि मजदूर खेत जोत रहे हैं, बांध बना रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, किंतु तपती धूप में उनके तन पर पूरे कपड़े भी नहीं हैं। इस दृश्य को देखकर सिद्धार्थ द्रवित हो उठे। उन्होंने अपने मित्रों से कहा, क्या यह उचित है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करे? ये कैसे ठीक हो सकता है कि मजदूर कठोर परिश्रम करें और मालिक उनकी मजदूरी के फल से विलासिता भरा जीवन व्यतीत करे? उनके मित्रों के पास उनके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि वे जीवन के उस पुराने दर्शन में विश्वास रखने वाले थे जिसमें मजदूर सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए पैदा होता है और अपने स्वामी की इस प्रकार सेवा करने में वह अपने कर्मों का फल ही भोग रहा होता है। शाक्य लोग वपर मंगल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला ये एक ग्रामीण पर्व था। प्रथा के अनुसार उस दिन हर शाक्य को खुद अपने हाथों से हल जोतना होता था। सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया और उन्होंने स्वयं अपने हाथों से हल चलाया। यद्यपि वे विद्वान थे, फिर भी उन्हें शारीरिक श्रम से बिल्कुल भी घृणा न थी। वे योद्धा वर्ग से संबंधित थे और उन्हें धनुष चलाने तथा अन्य शस्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा मिली थी, लेकिन वे किसी भी प्राणी को अनावश्यक चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। वे शिकारियों के दल के साथ जाने से मना कर देते थे। उनके मित्र अक्सर मजाक करते थे, क्या तुम्हें शेरों से डर लगता है? उत्तर देते हुए सिद्धार्थ कहते, मैं जानता हूँ कि तुम लोग शेरों को मारने नहीं जा रहे हो, तुम हिरण तथा खरगोश जैसे निर्दोष जानवरों को ही मारने जा रहे हो। शिकार के लिए न सही, कम से कम ये देखने के लिए आ जाओ कि तुम्हारे मित्रों का निशाना कितना अचूक है, उनके मित्र अक्सर कहते। सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रणों को भी ये कहकर अस्वीकार कर देते थे कि मैं निर्दोष पशुओं का वध होते हुए देखना भी पसंद नहीं करता। सिद्धार्थ की इस प्रवृत्ति से महाप्रजापति गौतमी बहुत चिंतित रहती थी। वो उनके साथ तर्क करते हुए कहती, तुम भूल गए हो कि तुम एक योद्धा हो और लड़ना ही तुम्हारा कर्तव्य है। युद्ध कौशल तो शिकार के माध्यम से ही सीखा जा सकता है, क्योंकि शिकार करके ही तुम सीख सकते हो कि किस प्रकार ठीक ठीक निशाना लगाया जा सकता है। योद्धा के लिए शिकार ही प्रशिक्षण भूमि है। सिद्धार्थ बहुधा गौतमी से पूछा करते थे, लेकिन माँ, एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? और गौतमी उत्तर दिया करती थी, क्योंकि ये उसका कर्तव्य है। सिद्धार्थ अपनी माँ के उत्तर से कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे। वे गौतमी से पूछते थे, माँ, ये तो बताओ कि एक मनुष्य का ये कर्तव्य कैसे हो सकता है कि वह दूसरे मनुष्य का वध करे? गौतमी तर्क देती, ये मनोवृत्ति एक सन्यासी के लिए तो ठीक हो सकती है, लेकिन योद्धा को तो अवश्य ही लड़ना चाहिए। यदि योद्धा ही नहीं लड़ेगा तो राज्य की सुरक्षा कौन करेगा? लेकिन माँ, यदि सब योद्धा परस्पर एक दूसरे से प्रेम करे
तो क्या बिना किसी को मारे वे राज्य की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे? इस पर गौतमी उन्हें उनके ही निर्णय पर छोड़ देती थी। वे साथियों को अपने साथ बैठकर ध्यान करने हेतु प्रेरित करने का प्रयास करते। वे उन्हें ठीक से बैठने का तरीका भी सिखाते थे। कई बार किसी विषय पर अपना चित्त एकाग्र करना सिखाते थे। वे उन्हें ऐसे विचारों को चुनने के लिए कहते जैसे मैं खुद प्रमुदित हूँ, मेरे संबंधी प्रमुदित हो, सारे के सारे पशु पक्षी प्रमुदित हो जाए। लेकिन उनके मित्र इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। वे अक्सर उनकी मजाक उड़ाया करते थे। सिद्धार्थ आंखें बंद करने पर ध्यान के विषय पर चित्त एकाग्र नहीं कर पाते थे। इसके विपरीत उनके दोस्त अपनी आंखों के सामने शिकार के लिए हिरन को पाते अथवा खाने के लिए मिठाइयाँ देखते। उनके माता पिता को उनका इस प्रकार एक पक्षीय ध्यान अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि ये क्षत्रिय जीवन के सर्वथा विपरीत है। सिद्धार्थ का ये विश्वास था कि ठीक विषयों पर चित्त की एकाग्रता विश्वव्यापी मैत्री भावना को विकसित करती है। वे खुद को सही सिद्ध करते हुए कहते, जब भी हम प्राणियों के बारे में विचार करते हैं तो हमारा आरंभिक चिंतन भेदभाव के साथ होता है। हम मित्रों को शत्रुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम जंगली पशुओं को अपने पालतू पशुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने मित्रों और पालतू पशुओं से प्रेम करते हैं और अपने शत्रुओं तथा जंगली पशुओं से घृणा करते हैं। इस विभाजक रेखा से हमें ऊपर उठना चाहिए और हमेशा तभी कर सकते हैं जब हम अपने चिंतन में व्यवहारिक जीवन की सीमाओं से ऊपर उठ जाए। ऐसी तार्किक प्रवृत्ति थी राजकुमार सिद्धार्थ की। उत्कृष्ट कारुणिक भावना उनके बचपन की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। एक बार वो अपने पिता के खेतों पर गए। विश्राम के समय वे एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए आराम कर रहे थे और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। जब वो इस प्रकार बैठे थे तभी आकाश से एक पक्षी ठीक उनके सामने आकर गिरा। पक्षी को एक तीर मारा गया था जो उसके शरीर में घुस गया था और इस कारण दर्द से वो पक्षी तड़प रहा था। सिद्धार्थ उस पक्षी की सहायता के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने उसका तीर निकाला, घाव पर पट्टी बांधी और उसे पीने के लिए पानी दिया। उन्होंने पक्षी को गोद में उठा लिया और उसी स्थान पर आए जहां वो पहले बैठे थे। उन्होंने अपने ऊपरी वस्त्रों में पक्षी को लपेट लिया और उसे गर्मी देने के लिए अपनी छाती से लगा लिया। सिद्धार्थ को आश्चर्य हो रहा था कि इस निर्दोष पक्षी को आखिर किसने तीर मारा होगा। थोड़ी ही देर में उनका फुफेरा भाई देवदत्त वहां आ पहुंचा। उसके पास शिकार के सभी हथियार थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो बड़ी विचलित दशा में था। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने एक उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाया था। पक्षी घायल हो गया था किंतु कुछ दूर उड़कर वो यहीं कहीं गिर गया। क्या उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उस घायल पक्षी को देखा है? सिद्धार्थ ने हाँ कहकर उत्तर दिया और उसे वो पक्षी दिखाया जो अब पूरी तरह से ठीक हो चला था। जैसे ही देवदत्त ने उस पक्षी को देखा उसने मांग की कि ये पक्षी मुझे दे दिया जाए। सिद्धार्थ ने पक्षी देने से इनकार कर दिया। इस बात पर दोनों में घोर विवाद होने लगा। देवदत्त ने तर्क दिया कि वही पक्षी का मालिक है क्योंकि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है पक्षी उसी का होता है। सिद्धार्थ ने इस नियम की वैधता को ही अस्वीकृत कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि जो किसी की रक्षा करता है वही उसके स्वामित्व का दायित्व कर सकता है, दावा कर सकता है। भला मारने वाला किसी का स्वामी कैसे हो सकता है? दोनों में से एक भी पक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं था। मामला मध्यस्थ निर्णय के लिए अंततः न्यायालय तक जा पहुंचा। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया और इस तरह से देवदत्त तभी से सिद्धार्थ का स्थायी शत्रु बन गया। लेकिन सिद्धार्थ की करुणा की भावना इतनी महान थी कि उन्होंने फुफेरे भाई की सद्भावना प्राप्त करने की अपेक्षा
एक निर्दोष पक्षी की जान बचाने को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी। सिद्धार्थ गौतम के आरंभिक जीवन के आचरण में ऐसी ही कारुणिक विशेषताएं थी। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस ग्रंथ की अगली कड़ी लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, और यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद।